हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग आप देख रहे हैं TRE 4.0। TRE 4.0 का नोटिफिकेशन जुलाई में देगा और इसका जो परीक्षा है, जो एग्ज़ाम है, यह अगस्त में करा लिया जाएगा। हालांकि आप देख सकते हैं अगस्त से पहले पूरी हो जाएगी शिक्षकों की नियुक्ति। जब अगस्त से पहले जब पूरी हो जाएगी शिक्षकों की नियुक्ति, तो अभी का जो समय है बहुत ही मुश्किल भरा है ना। TRE 4.0 को कंप्लीट करने वाले और इस चाह को, है ना, इस उम्मीद से तैयारी में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं और ये सोचते हैं कि इस बार हमारा TRE 4.0 में एक सीट कन्फर्म हो जाए। तो अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टाइम है आपके लिए, है ना, जैसे BPSC TRE 4.0 में किसी भी क्षेत्र की बात हम लोग करें, चाहे वो आपका PRT हो 125, चाहे आपको लगता हो कि GS में हमारा तैयारी कैसा होना चाहिए, चाहे आपको ये लग रहा होगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन में हमको किस तरह से वर्क करना चाहिए ताकि हमारा जो है रिजल्ट हो। अभी के समय में ये सबसे ज़्यादा महत्व रखता है और सबसे ज़्यादा ये भी जो विद्यार्थी, जो सीरियस विद्यार्थी होंगे, जिनको लगता है कि नहीं हमारे लिए यही सब कुछ है, क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये लग रहा था कि TRE 4.0 हमारे लिए ही ज़िंदगी है और हमारे लिए ही मौत है। तो उनको हम बता दें कि हम करना क्या है। ये बहुत ही कीमती समय है आपके लिए। हर एक मिनट आप पे खुद पे बीतना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्लीट हो, आपका सिलेक्शन हो और आपका स्कोर अच्छा आए, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ काम करिए। अगर उस तरह से आप काम करते हैं तो यकीन है कि आप फाइट करेंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है फाइट करने के लिए, बहुत ऐसा चीज़ नहीं है कि कुछ डिफरेंट करना होता है, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा हट के काम करना पड़ता है ना। अगर आप ऐसे करेंगे तो निश्चित तौर पे फाइट करेंगे। तो जैसे में आपके मन में ये चल रहा था कि पता नहीं नोटिफिकेशन कब देगा, और एक चीज़ और भी है, आपको ये बात पता होगा कि जून के लास्ट में आपके स्टेट फेज़ 2 का एग्ज़ाम लिया जाएगा। जब स्टेट फेज़ 2 का एग्ज़ाम लिया जाएगा तो इसका रिजल्ट भी मिलेगा जुलाई में, और जुलाई में उन सारे विद्यार्थियों को भी मौका मिलेगा TRE 4.0 में बैठने का। जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ स्पष्ट दिया हुआ है ना। ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ पे कहा जा रहा है ना, चीज़ों को समझिए थोड़ा सा। क्यों प्रश्न जो है थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, क्यों प्रश्न, है ना, इस बार ज़्यादा करना चाहिए, क्यों इस बार अगर हम लोग देखें तो थोड़ा तैयारी हमारा कुछ अलग तरीके से होना चाहिए। मन में चल रहा है तो ये अच्छी बात है, चलते रहना चाहिए, क्योंकि उसी तरीके से आपको भी तैयारी करना पड़ेगा, है ना। जैसे राज्य की सरकारी स्कूलों में चौथे चरण के तहत शिक्षक नियुक्ति और 7,279 विशेष शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा 10 अगस्त के पहले होगी। 10 अगस्त के पहले। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारा जो सिलेबस है वह 10 अगस्त के पहले नहीं बल्कि कुछ दिनों में। हो सकता है कि आप लोगों ने सिलेबस को कंप्लीट किया है। अगर सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है तो सबसे पहला काम जो आपका होना चाहिए सिलेबस को कंप्लीट करना, क्योंकि कंपटीशन को फाइट करने के लिए और अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए, है ना, अगर आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है तो चाहे 10,000 20,000 MCQ कर लीजिए, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है और आपने रिवीजन नहीं किया है बार बार, तो इसका भी फायदा आपको MCQ में नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, यदि आपको लगता है कि हम MCQ से फाइट कर जाएंगे, है ना, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो 1.0, है ना, 2.0, 3.0 री एग्ज़ाम सब देते आ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग किताबों का अध्ययन किया, जिन लोगों ने किताबों को पढ़ा, जिन लोगों ने रिवीजन किया, जिन लोगों ने सिलेबस को कंप्लीट किया, वही लोग फाइटर हैं। सिर्फ MCQ करने से और किसी का प्रैक्टिस सेट बना लेने से फाइटर नहीं हुआ जाता। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करिएगा। दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। जैसे में आपको लगता होगा कि हमको, जैसे आपके मन में आया कि हमको TRE 4.0 में एक सेट चाहिए। जब एक सेट चाहिए तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो काम करिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। और सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा, और वो है आपका सेल्फ स्टडी। अगर आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट किया और सेल्फ स्टडी में बैठना होता है, पढ़ना होता है, मेहनत करना होता है, स्मार्ट तरीके से चीज़ों को करना होता है। इसलिए याद रखिएगा और ध्यान दीजिएगा,
अगर आप चाहते हैं कि इस 2 महीने के अंदर में आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन हो और आपका नौकरी हो, आपका सिलेक्शन हो, तो यही काम करना पड़ेगा। और जो लोग ने किया है, जिन लोगों ने इस चीज़ को किया है, वही कंप्लीट किया है। सबसे पहला, अगर आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में 1 महीने का टाइम काफ़ी होता है। 1 महीने में आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। 9 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, 9 सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप जीरो हैं। अगर बिल्कुल जीरो हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। इसलिए जैसे पीआरटी की हम लोग बात करते हैं, जीएस की बात करें या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तब तो ठीक है। सिलेबस कंप्लीट है तो सिर्फ रिवाइज करिए। जितना रिवीजन होगा डिवीजन आपको मिलेगा। रिवीजन, जो सबसे ज़्यादा रिवीजन करेगा, और रिवीजन करने के लिए आपके पास कहने का मतलब समझिए, आपके पास टाइम होना चाहिए। 10 घंटा बैठने का कैपेसिटी होना चाहिए। अगर 10 से 12 घंटा जितना एनर्जी आपके पास है ना, उतना लगा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो सही दिशा में काम करिए। सही दिशा में किया गया काम, है ना, कम समय में ही परिणाम को बहुत बेहतर बनाता है। लेकिन अगर गलत डायरेक्शन है आपके पास तो महीनों के महीनों बीत जाएंगे और आपसे हार्डवर्क भी होगा लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आप चीज़ को समझिए। सही डायरेक्शन में काम करने के लिए 2-3 चीज़ों पे फोकस करिए। सबसे पहला, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आपने विगत वर्षों में जो भी पेपर आप दे रहे हैं उन पेपर को एक बार जरूर मूल्यांकन कर लीजिए। अभी भी हम बता रहे हैं, अभी भी बहुत अच्छा टाइम है, मूल्यांकन करिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, किताब के माध्यम से सटीक किताबों का अध्ययन होना ज़्यादा जरूरी है, जैसे एससीईआरटी और एनसीईआरटी। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपको लग रहा होगा कि पीआरटी में 9 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और हमारे पास कम टाइम है, तो कम टाइम में भी पूरा किया जा सकता है। 1 महीने का टाइम सबसे ज़्यादा है। अगर आप चाहें, अगर 12-12 घंटा अगर 1 महीने का टाइम देते हैं तो 1 महीने में चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा महीना में सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस सेट करिए। दूसरा महीना में रिवीजन और प्रैक्टिस सेट अगर करते हैं तो बहुत मुश्किल नहीं है, आपका स्कोर 90 प्लस आ सकता है। 90 प्लस आ गया, आप रिजल्ट ले सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये चलता होगा कि सर 1 महीने के अंदर में आप कहते हैं ये बातें कैसे ख़त्म होगा, है ना। तो चीज़ों को समझिए। अगर इतिहास पढ़ना है तो इतिहास ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। आपके सिलेबस में क्या है, इतिहास पढ़ना है, लेकिन मॉडर्न इंडिया का एक पार्ट है इंडिया नेशनल मूवमेंट, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। चीज़ों को समझिए। आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। पॉलिटी में बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 6-7 टॉपिक अगर पढ़ते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। साइंस में देखते हैं, साइंस में भी बहुत ऐसा चीज़ें नहीं है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें भी जो सिलेबस में दिया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसको पढ़िए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैथ और रीजनिंग का जो टाइम है ना, मैथ रीजनिंग बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लेवल होता है ना। अगर आपका मैट्रिकुलेशन का लेवल है तो पीआरटी को कंप्लीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। और रहा सवाल आपके जीएस और टीजीटी पीजीटी का, तो आप देखते हैं 5 सब्जेक्ट पढ़ना है और 5 सब्जेक्ट से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रत्येक जो सब्जेक्ट है वहाँ से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जीएस में भी 30-32 नंबर करना कोई बड़ी बात नहीं है। रहा सवाल आपके सब्जेक्ट कम्बिनेशन का, तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन में अगर 40-40 नंबर का, है ना, कोई भी लिए है, जैसे हिस्ट्री पॉलिटी लेते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी लेते हैं, है ना, तो उसमें आराम से 65 से 70 के बीच में लाया जा सकता है। अगर आपके सब्जेक्ट के प्रति थोड़ा भी समझ है तो कोई बड़ी बात नहीं हो सकता। उसके बाद रहा जिनका सब्जेक्ट में, है ना, पीजीटी वाले जो विद्यार्थी हैं जो चाहते हैं कि मेरा सब्जेक्ट में 80 नंबर का सब्जेक्ट है जिसमें आराम से हम 60-65 नंबर को ला सके, तो उनके सब्जेक्ट के प्रति उनका ग्रोथ होना ज़्यादा जरूरी है। अगर सब्जेक्ट पे उनका पकड़ है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सब चीज़ें तब होगा जब वो सेल्फ स्टडी करेंगे, और सेल्फ स्टडी से चीज़ों को बनाया जा सकता है, सुधारा जा सकता है ना। इस बात को आप समझिए। जुलाई में नोटिफिकेशन दे देने से, है ना, अगस्त में एक बात और भी याद रखिएगा, अगर सीट 1,20,000 अगर आएगा, चाहे वो 5 लाख सीटें क्यों ना हो जाए, अगर आपका लेवल प्राप्त नहीं है तो फिर बीपीएससी अपने लेवल से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, लेवल से कंप्रोमाइज़ वो नहीं करेगा। भले वो सिलेक्शन आपका नहीं लेगा, जिस तरह से आपने 3.0 में देखा था, लगभग 25,000 विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं लिया। उसने ये कहा कि हमने, है ना, हम जिस योग्य विद्यार्थी को खोजते हैं, ढूंढते हैं, वो हमें नहीं मिला। उन सारे विद्यार्थियों को 4.0 में ऐड करेगा, तब जाकर के सीटें ये बढ़ेगी, है ना। इसी तरीके से, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि अपने लेवल को प्राप्त करिए। ऐसा नहीं कि सीटें अगर ज़्यादा हो गई तो कम भी पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। उसके लेवल को पार करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, है ना। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी है ना। अगर आप हमसे गाइडलाइन में जुड़े हुए हैं या हमारे साथ पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। हम 2 घंटा पढ़ाते हैं तो कम से कम आप घर पे बैठ करके 8 घंटा पढ़िए, रिजल्ट 100% होगा।
ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं होता, पढ़ने वालों का रिजल्ट होता है, इस बात को समझिएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा, आपका रिजल्ट होगा। सही डायरेक्शन में पढ़ा करिए, है ना। प्रैक्टिस सेट तब की ज़रूरत है, अभी भी बताते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस सेट अगर आपको लगता है कि हमने सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया, हमने अपना रिवीजन नहीं किया, और प्रैक्टिस सेट में आप डेली का अगर 500 1000 भी क्वेश्चन बनाते हैं तो इसका बेनिफिट आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है और बार बार रिवीजन करते हैं और प्रैक्टिस सेट आपका कम भी रहता है तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे होगा। इसलिए दो चीज़ें ज़्यादा मायने रखता है अभी के समय में। अभी के समय में अगर आपके पास रिवीजन है, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी सारे विद्यार्थी लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, सारे विद्यार्थी जो लोग हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप रिवीजन करिए और रिवीजन के साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, है ना। दिन भर का जो टाइम होता है 12 घंटा का, 6 घंटा आप रिवीजन करिए और 6 घंटा आप प्रैक्टिस करिए। फिर देखिए सिलेक्शन आपका कोई रोक ही नहीं सकता। ये काफ़ी है, बहुत है। अगर इतना कर लेते हैं तो बहुत मुश्किल नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 अगस्त के पहले आप अपने जीवन में बदलाव अगर देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बदल जाए, आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी ले लें, तो 2-3 महीने के अंदर में चीज़ें बदल सकती हैं। और ये सब आपके हाथ में है, आप चाहेंगे तभी होगा। अगर आप चाहेंगे तब रिजल्ट होगा, आप नहीं चाहेंगे रिजल्ट नहीं होगा, है ना। मन के जीते जीत और मन के हारे हार। अगर आपका मन कहता है कि हम सिलेक्शन लेंगे तो डायरेक्शन पे काम करिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा, है ना। इसके लिए आपको खुद तैयार रहना पड़ेगा, खुद आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, खुद आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, खुद आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत बिल्कुल पुराने ज़माने की गधा की तरह नहीं, स्मार्ट वर्क करिए। स्मार्ट वर्क करेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी और बहुत तेज़ी से आप थकेंगे भी नहीं, आपका दिमाग भी नहीं थकेगा। अभी के समय में सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आपका दिमाग थके नहीं, आपको हरासमेंट नहीं हो, है ना। तब जाकर के 12 से 14 घंटा जितना भी स्टडी कर सकें, इसमें आप तय कर सकते हैं कि हम इस स्कोर में इतना ला सकते हैं, इस सब्जेक्ट में इतना ला सकते हैं, है ना। बाकी कुछ भी अगर दिक्कत होता है तो नंबर दिया गया है, आप बात कर सकते हैं बेहिचक, है ना, क्योंकि आपका सिलेक्शन मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है ना। तो चलिए आप लोग पढ़ाई करिए और बिल्कुल अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लग जाइए, है ना। कुछ भी, कोई भी टाइम फालतू का कुछ भी, चाहे दोस्ती का हो चाहे कुछ भी हो, किसी वजह से अगर आपकी ज़िंदगी में 1 मिनट का समय किसी, है ना, वजह से बर्बाद हो रहा है तो कोशिश करिए कि 2 महीना के लिए सब चीज़ को छोड़ दीजिए, रूम में पैक होइए, जहाँ भी हैं वहाँ पे पैक होइए, सिर्फ खुद पे काम करिए। अगर सेल्फ स्टडी है और खुद पे वर्क है तो सिलेक्शन आपके हाथों में आएगा, है ना। और अगली बार आप नियुक्ति पत्र लेने जाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।